जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है। दिल्ली प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। दिल्ली प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। अपनी भ्रष्टाचार बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। छटनी नहीं चलेगा। पर रोक लगाओ। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं पाटलिपुत्र गोलंबर के आसपास। यहाँ पे देख सकते हैं कि एनजीओ है जननी संस्था के नाम पे। यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं, 25 साल से यहाँ काम कर रहे थे। ये लोग की मांग है कि ये लोग को हटाया ना जाए, ये लोग को ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। अब हम आपसे बात करें, आपको ये भी बता दें कि हमने अंदर अधिकारी से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने बात नहीं किया। अब बात क्यों नहीं किया? क्योंकि गलत होंगे, इसी वजह से वो आके बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कर्मचारी धरना पे बैठे हैं उनसे बातें करते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों धरना पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार राय। क्यों धरना पे बैठे हुए हैं? छांट दिया गया, हटा दिया गया है। 25 बरस से लोग काम कर रहे हैं। 25 बरस से जी। इस एनजीओ को आपने दिया? दिया, और लगातार हम लोग सेवा में हैं, उसके बावजूद भी हटा दिया गया। तो हटाया क्यों गया आप? ये कि यह कहकर कि हालत ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, फंड की कमी है। फंड की कमी है जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कर्मचारियों को कुछ कर्मचारियों को हटा दिया गया। बाकी लोग जो ऊंचे लोग हैं, वो तमाम लोग हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है। हैं सब लोगों को, लेकिन लूटपाट की यहाँ बनी है। जैसे कि एनजीओ है, हम बड़े पैमाने पर जो देश के विदेशी पैसे आते हैं उसको लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। लूटने का सीधा सीधी है। अधिकारी से बात करने की कोशिश की जी, हम लोग इससे 2 मई को बात किए थे। क्या बोला? ना 18 अप्रैल को हम लोग आए थे और इनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम 2 मई तक कुछ ना कुछ हम करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। आश्वासन देकर छोड़ जी, दिया। उसके बाद तब हम लोग उन्होंने 9 तारीख आज का कार्यक्रम हम लोग ने कहा कि ठीक है, हम लोग जब तक हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा हम लोग धारणा पर बैठेंगे। यही कार्यक्रम। मांग क्या है आप लोगों की? मुख्य मांग वही है हमारा कि चूँकि हमको वापस नौकरी दिया जाए। वापस नौकरी दिया जी जाए। जी, ठीक है। हाँ बोलिए। हम जननी में 2018 से काम कर रहे हैं, ड्राइवर के पद पर थे। हाँ। ड्राइवर के पद पर रहते हुए हमको कहीं कहीं ट्रांसफ़र भी किया गया। हमने अपना ईमानदारी पूर्वक काम करता रहा। बीच में 2019 में हमको 2018 में हमको यहाँ से गुवाहाटी ट्रांसफ़र कर दिए गए लोग, जो कि अनलीगल, इनको नहीं करना चाहिए था। हमको तंग करने के ख्याल से किए। हम कहे कि भाई अभी थोड़ा सा समस्या है, गुवाहाटी में जाकर के हम काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ का भाषा प्रॉब्लम है, वहाँ के रोड का दिक्कत है, हम लोग को नहीं जानकारी है। नहीं, आपको काम करना है तो करिए। एक काम किया गया। जोगता मिश्रा एडमिन डायरेक्टर हुआ करती थी, अभी भी हैं उनके द्वारा हम वहाँ ईमानदारी पूर्वक काम कर ही रहे थे। तो फिर अचानक हमको 24 तारीख को रात में 10 बजे काम कर के लौटे, जो कि हमारे सीनियर गए हुए थे यहाँ से, पटना से प्रमोद सिन्हा। उनके द्वारा सूचना मिल रहा है 10 बजे रात को कि आपको 25 तारीख को हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना है जोगता मैम को। हमने भी देखा कि इसे हो सकता है कि इसे मेरा वापस करने का हम अनुरोध कर रहे थे, मान गए ये लोग। आए 25 तारीख आए, 25 तारीख नहीं भेंट हुए जोगता मिश्रा। फिर 26 तारीख को आए ऑफिस में। आने के बाद में 2 टूक में ही जवाब दे दिए, कहा कि इसे आपका नौकरी समाप्त कर दिया गया है, जो डायरेक्ट समाप्त कर दिया गया है। उस समय में हम काफ़ी मतलब अपने आप को ही हो गए सर। आप समझ लीजिए कि नौकरी किसी का जाएगा तो कितने साल आपने दिया यहाँ? 11-12 साल का। 11-12 साल। जी। आप लोग टोटल कितने कर्मचारी हैं? अभी तो 25-30 गो थे, लेकिन कुछ लोग बाहर के भी हैं। तो हम लोग 13-14 आदमी यहाँ पर मतलब ही हैं। कोई ड्राइवर हैं, कोई गार्ड हैं। उतना से भी नहीं हुआ। हमको करने के बाद में इनका मनोबल बढ़ते गया। सितंबर 2021 में करीबी सारे लोग को हटा दिया गया। सारे लोग को हटा। सारे का मतलब कंप्लेन ये आपका नियोजन भवन में चल रहा है। हमने श्रम अधीक्षक के पास में, हमने मुख्यमंत्री सचिवालय में भी कंप्लेंट डाला। वहाँ से भी लेबर सेक्रेटरी के पास में आया कि इनका जांच पड़ताल करके इनको ये करिए। 1 साल के बाद में मनीष कुमार श्रम अधीक्षक हैं, उनके द्वारा ये किया गया कि से आपका सब कुछ गड़बड़ है तो इनको जो दोबारा काम पर रखिए। लेकिन इनका कहना है कि सरकार मेरे लिए कुछ नहीं है,
हम सरकार है, ये डायरेक्ट बोलते ये डायरेक्ट बोलते हैं। इनका कहना है कि सरकार मेरे लिए कुछ नहीं है, सरकार हम ही है, हम जो कहेंगे सही होगा, सरकार मेरे लिए कुछ नहीं मतलब सरकार से बढ़ के हैं ये। बढ़ के। सर मैं त्रिभुवन गोसाई ड्राइवर हूँ, जी 14 साल से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक काम किया है। अब मैं 24 से ड्यूटी कर रहा हूँ। आज डेली जाकर में वैकेंसी के साथ में कोई पैरवी और भी नहीं, वैकेंसी में दे के इंटरव्यू दे के मैं ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ। करते करते उसके बाद में मैं ईमानदारी से काम किया हूँ। काम करने के बाद में 2012 में सितंबर 2012 में सर स्थिति कुछ डगमग थी जननी के बारे में, उसमें हमने सैलरी कम किया, हम सब लोगों ने, कोई हम लोग भी सब खुद से। देखिए यहाँ में लिखा हुआ है सर, ये 12 सितंबर को हमने सैलरी कम किया, क्योंकि 1 मिनट कम किया गया। उसके बाद में हमने ड्यूटी किया। ड्यूटी करने के बाद में लॉकडाउन, सरकार का लॉकडाउन लगा हुआ था, ये 6-5 को लॉकडाउन लगाया था। हमको बोला कि आपने फील्ड में जाओ, मेडिकल काम करो। हम बोले मैम कोरोना होना, कोई कोरोना नहीं, आपको काम करना। हमने डर के मारे काम किया कि भाई कोविड होगा, नौकरी चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो बाल बच्चा ये खाएगा कैसे, इसलिए हमने काम किया, हमने डरा नहीं। उसके बाद करते करते अब बाद में क्या बोला सितंबर में कि आप लोग को नौकरी से हटा दिया गया है। हम बोले मैम क्या गरीब आदमी मर जाएंगे, ना घर ना द्वार, किराए में रहते हैं, बाल बच्चा पढ़े लिखे का, उसका हम रिस्क नहीं लेते हैं। अचानक जो हमने 14 साल से काम किया है, ये लोग 5-6 साल से आए हैं, बहाली हुए हैं। हमने 14 साल से ड्यूटी किया ईमानदारी पूर्वक। उसके बाद में हमने लेबर कोर्ट में गया, लेबर कोर्ट में 2-3 बार डेट आया, 4 बार डेटा ये लोग नहीं आए। मनीष कुमार शर्मा मनीष कुमार सर ने उसने एक लेटर भेजा कि आप लोग नहीं आएंगे तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये लोग बोला कि जो करना जो कर लो, जो कर लो, बस तानाशाही। बस हमने बोला मैम कि देखिए, तो हमने मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि हमारे गरीब का पुकार सुना जाए और हमें नौकरी से दिया जाए, कि मर जाऊँगा, मुख्यमंत्री के कगार पे मैं हूँ। कुछ विकलांग भाई भी हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, ये संस्था पूरा चलता किस चीज़ पर? ये परिवार नियोजन के आधार पर चलता है सर जी। इसका 5 जगह 6 जगह से फंड आता है जी। सेल से आता है, क्लिनिक से आता है, फील्ड से आता है, बिहार सरकार से आता है, DHS से आता है और विदेशी फंड भी आता है। विदेशी फंड भी जी। और ये जो है ये आपका ये आई कार्ड है सर। जी ये कार्ड आई कार्ड है। जी 25 साल से हम जननी में काम कर रहे हैं सर, और हमको बोला गया कि फंड नहीं है। तो फंड की कमी तो 2012-13 में भी हुआ था। नोट फॉर रिकॉर्ड नंबर 6 देखेंगे 12-13 का, उसमें साफ डॉन डगलस लिखे हुए कि सबका सैलरी कम हो जाएगा और सब लोग को नौकरी दिए, किसी को पेट में लाती नहीं मारे हैं। आइए डायरेक्टर साहब आ गए हैं, बोल रहे हैं कि फंड नहीं है। गुंजन सर बोल रहे हैं कि फंड नहीं है। हम लाचार आदमी, अभी के डेट में हम कहाँ जाए सर? मेरे पीछे 5 परिवार है। ये लोग को सर 4 लाख 5 लाख सैलरी उठा रहे हैं, ये लोग के लिए फंड का कमी नहीं है। 3 लाख 4 लाख 5 लाख सैलरी उठा रहे हैं, कोई फंड कमी नहीं है। और हम लोग के लिए कमी है, गरीब आदमी के लिए कमी है। 15 से 30 हज़ार वाले के लिए कमी हो गया। तो देखिए इनका, हाँ बोलिए। मैं नमाज़ कंसिन हुआ जी। हम यहाँ 24 साल से काम कर रहे हैं। 24 साल से काम कर रहे हैं और काम करते हुए विकलांग हुए हैं। काम करते हुए विकलांग मेरा ब्रेन हेमरेज कर गया था। हाँ, हम लोग 15 घंटा 16 घंटा काम करते थे हम लोग। ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग तो हाल फिलहाल आए हैं लोग। हम गोदाम के सुपरवाइजर थे, इन्वेंटरी कंट्रोल के, और क्या बोलते हैं इन्होंने, एक ही बार इन लोग हम लोग को टर्मिनेट लेटर थमा किया गया। अब बोला कि फंड नहीं है, बोला भी नहीं किया गया या कोई आपको टाइम भी नहीं दिया गया? कोई टाइम नहीं दिया गया। बोला कि फंड नहीं है, तो हम कह रहे हैं फंड नहीं है तो आप लोग 7 को डायरेक्टर हैं, 7 को डायरेक्टर कभी नियुक्त किसी चीज़ में होता है, और सबका वेतन सालाना 40 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में है। तो कैसे कहते हैं फंड नहीं है? 7 डायरेक्टर हैं। 7 डायरेक्टर इसमें, हर डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर हैं। 40 लाख से 60 लाख उठा रहे हैं सब। यहाँ तक कि सर एक आदमी पर एक डायरेक्टर है, एक आदमी पर एक डायरेक्टर है सर। उनके हैं। अंदर में एक ही स्टाफ है और एक स्टाफ को डायरेक्टर हैं। अब बताइए कि सर फंड का प्रॉब्लम, फंड का मिसयूज कौन कर रहे हैं? वो लोग ही कर रहे हैं। हम लोग उसका सारा माथा जो हम लोग पर फोड़ रहे हैं, वो लोग सारा ठिकरा। तो हमारा ये कहना है कि अगर फंड का अगर प्रॉब्लम है तो उसको उसी में आप थोड़ा सा कम बेसी कर लेते और उसी में हम लोग भी रख लेते तो हमारा भी दाल रोटी चलता। लेकिन आप ऐसा तो कुछ कर नहीं है, वार्ता भी नहीं करते ना। वहाँ सर बुलाया जा रहा था, लोग जाते भी नहीं हैं। इनका कहना है, मनीष सर को ये लोग बजाबते लोग बोले हैं कि से ये जो है से आप अथी बंद कर दीजिए इनका केस। ये मेरा जो है औद्योगिक में नहीं आता है, मेरा जो है धर्मार्थ है और हम मतलब हमारा जो है धर्म के चंदे पर हमारा जो है संस्था चलती है जी। तो उनका बोले कि अगर ऐसा है तो अच्छा, डायरेक्टर का कितना है तनख्वाह? डायरेक्टर का सर तनख्वाह जो यहाँ पर है वो 3 लाख 4 लाख सर सैलरी ये लोग का है सर। चंदा पे 4 लाख रुपया सैलरी। वही तो पूछे मनीष सर पूछे हैं लोग से कि अच्छा ये बताइए कि कहीं अगर से इस संस्था में जो काम करता है, इस तरह की संस्था में, उनकी जो है से वो थी रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट होते
हैं, बिना अपना सेवा अपना अथी से देते हैं, बिना पैसा के। तो इसमें से कितने लोग हैं जो बिना पैसा के सेवा देते हैं? तो इनका मुंह बंद हो गया था। इनका एक छोटा सा कर्मचारी गया था वहाँ, वो मुंह बंद हो गया, बोला सर हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। सैलरी स्लिप मांगा गया, लेकिन सैलरी स्लिप सर ये लोग नहीं दिए हैं, ये लोग हाँ नहीं दिए हैं, मांगा गया है सर। आप जाइएगा मनीष सर से एक बार जरूर मिलिएगा, जो लेबर सुप्रिटेंडेंट इस एरिया के, एक बार जरूर सर उनसे पक्ष पूछिएगा। 30 साल का ऑडिट रिपोर्ट भी मांगा गया है, भी नहीं दिए। मेरा नाम हरी पासवान है सर। हम 1996 में यहाँ पे ज्वाइन किए थे। 1996 में जी। और इस बीच में हम लोग करीब 26 साल होने जी जी। इस बीच में आप लोग को और अचानक हटा दिया गया तो बहुत आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है अभी। बच्चे लोग का भी पढ़ाई लिखाई सब छूट गया, अभी घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इवन सर सारी मुश्किलें हमने ये देखिए, हमने इनको मेल से भी सूचित किया हूँ हाँ। जो किस सिचुएशन में हटाया गया है, ठीक है, किस सिचुएशन में इन्हें हटाया गया है। उस समय में मैं पैटर्नल लीव पे गया था, उसके बाद ही मुझे लेटर दिया गया था। मैं उनके बाद जिस दिन मुझे लेटर थमाया गया उसके बाद मैं मेल भी किया हूँ, इवन अमेरिका में भी मेल किया हूँ। उस मेल पे कोई जवाब नहीं है। उसके बाद भी मैं मेल किया हूँ जो ठीक है आप नहीं दे रहे हो, जो 2001 से हमारी ज्वाइनिंग है, ग्रेजुएटी आप रिलीज़ करो, ठीक है ना, वो भी ये नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसकी डिसीजन आएगी तब। और हम लोगों ने जो मनीष कुमार से दिया है, इवन मंत्री जी जीवेश कुमार भी लेटर इन्हें दिए हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि जो ये डीकेटी चूँकि मैसेज नहीं पहुँचे और मीडिया नहीं देखा पाए, उसके लिए वहाँ पे तारपोलिन से ये ढक दिया गया है, बोर्ड भी ढक दिया गया है। चलिए हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे सर? ये लोग जो हैं ये लोग वहाँ एक तो जा नहीं रहे हैं सर, और दूसरे में यहाँ पर आकर के हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो है हम लोग को धूप में मरने के लिए छोड़ दिए। अगर इस तरह से अगर हम लोग ऐसा स्थिति रहा तो हम लोग तो सर यहीं पर रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे सर, जब तक हम लोग के लोग मांग नहीं मान लेते हैं। क्योंकि ये लोग इस तरह से मनमानी कर रहे हैं कि ये जोगता मैडम और एक है गुंजन लाल, ठीक है, यही दोनों का जो है सर सारासारी जो है लोग का मतलब जो है काम है, यही लोग दोनों सर किए हैं। बाकी किसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग जो है नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यही दोनों जो है से पूरे हम लोगों को जो है सर, हाँ यही दोनों जो है। तो देखिए आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आवाज़ भी सुना होगा घास कटने वाली मशीन का। आपको बता दें कि ये बिना घास के मशीन चलाया गया था ताकि जनता की आवाज़ और मीडिया कर्मियों की आवाज़ ना पहुँचे, मगर इनको पता नहीं कि जनता की आवाज़ और मीडिया कर्मियों की आवाज़ चाहे कितनी भी आसपास में आवाज़ हो, गूंजती ज़रूर है और एक ना एक दिन ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को इनका रास्ता ज़रूर दिखाती है। 25 से 26 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें 90% ऐसे लोग हैं जो 25 से 26 साल इस संस्था को दिए हैं, जननी संस्था को, और आप खुद से भी अपना सैलरी कम किए हैं। मगर यहाँ के 7 डायरेक्टर हैं, सबका सैलरी 3 से 4 लाख रुपया है। अब बता दें कि सैलरी कहाँ से आता है, वो चंदा से आता है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि चंदा से 4 से 5 लाख रुपया किसका सैलरी बनता है, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है आपस में। और ये लोग जो 15,000 20,000 पे रह रहे थे, कुछ ड्राइवर में जिनकी 10,000 तनख्वाह थी उन्होंने कम करके 7500 भी अपनी तनख्वाह कर दिया, मगर ये लोग का पैसा देने के लिए ये लोग के पास फंड नहीं है। जब बात करने जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। हमने भी कोशिश की तो हमसे आई कार्ड मांगा गया कि अपना आई कार्ड दिखाइए और विजिटिंग कार्ड दिखाइए, तभी आपको परमिशन मिलेगा मेरे से बात करने का, वैसे मिलेगा नहीं। हमने कोशिश की कि सामने सामने खड़े होके दोनों की बात सुन लिया जाए, दोनों पक्ष की बात सुन लें कि क्या है क्या नहीं, मगर सामने वाला पक्ष आया नहीं। तो ऐसे साफ तौर पे दिखता है कि कहीं ना कहीं गलत है, तभी सामने आए नहीं हैं। और ये लोग जो धूप में बैठे हुए हैं, कोई ये लोग बेवकूफ़ इंसान नहीं है कि धूप में बैठेंगे और बिना मतलब का यहाँ आके हल्ला हंगामा करेंगे, क्योंकि लोगों के पास और भी काम होता है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, आगे के भी अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत